समझ में आ रही है, इजीली अंडरस्टैंडेबल उस चीज को बना देते हैं। और सर के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो सर का जो ब्रिंगिंग एंड बॉटअप है वो बनारस का है। और अपना MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क में सर ने अपनी PG कोर्स कंप्लीट किया है बनारस के जी BSc से। और 19 साल से गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में अपनी सेवा से देश को लाभान्वित कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ उसी सेवा के साथ 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को भी इन्होंने अपना एक सेकंड ऑप्शन रखा है पैसिव इनकम के लिए, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी के साथ अपना जो सफर है वो तय किया है। और वहीं के ही जो अच्छी चीजें थी उसके बारे में अपनी जॉब में जब ये थे तो वहाँ की जो अच्छी चीजें थी वो हम सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं। सर लगभग 15 साल से जब से ये अपने गवर्नमेंट जॉब में है, या कह सकते हैं कि जब से ये ट्रेनिंग सेशन में है, क्योंकि अपनी जॉब में ये एज अ ट्रेनर के रूप में भी हैं। और ट्रेनिंग को प्रेजेंटेबल बनाना, ट्रेनिंग देना तो बहुत आसान सी चीज है, सभी लोग आराम से दे सकते हैं, थोड़ा सा कुछ इधर से सीखा, थोड़ा सा कुछ इधर से सीखा। लेकिन उसको अपने तरीके से प्रेजेंटेबल बना करके एक इनोवेटिव रूप में कि जो वो आम लोगों के समझ में भी आने लगे, वैसा ही सर का जो बोलने का तरीका है वो आप सभी और हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं कि सर कितने डाउन लेवल पर जाकर के उन चीजों को बताते हैं कि जो शायद नहीं समझना चाहता है ना, वो भी उस चीज को समझ जाता है। तो सभी लोगों के साथ मैं सुशील सर को इनवाइट करती हूँ। सुशील सर, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे सेशन में। एंड और बाकी की जो अपने बारे में कुछ चीजें हैं सर, प्लीज आप अपने और अपने सेशन के थ्रू हम सभी लोगों को बताएं। ओवर टू यू सुशील सर। थैंक यू शिखा जी। मोस्ट वेलकम सर। वैसे सब लोग बता भी चुके हैं पहले हम लोग कि मेरा ट्रेनिंग शुरू से ही बहुत वीक पॉइंट रहा है। अगर कोई कह दे कि खड़ा होके 2 दिन लगातार ट्रेनिंग देना है तो मुझे थकान कभी नहीं होगा। मैं इसे पैशन के रूप में लेता हूँ। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या रही कि जो भी मेरा अनुभव रहा है ट्रेनिंग टाइप का या बोलने का या PPT बनाने का, उसका पूरा यूज करने का मौका हमको एटॉमी में मिला। इसके पहले भी अगर सर ने नाम लिया है तो मैं सुशील सर को थोड़ा सा रोकूंगी। एटॉमी के लिए जो दीवानापन जिसे कहते हैं ना, कुछ नहीं जानते हैं कि उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, वो होता है दीवाना, कि सिर्फ उसमें लीन हो जाना। आगे क्या है, पीछे क्या है, कुछ भी आपको नहीं दिखाई देता है जब आप किसी चीज के लिए दीवाने हो जाते हैं। और वो डेडिकेशन सर का एटॉमी के लिए है। सर अपनी भाषा में भी कहते हैं कि अगर मेरे हाथ की नस को अगर काटा जाए ना तो सबका खून शायद लाल दिखाई देता है, मेरा नीला दिखेगा। तो ये सर की दीवानगी है एटॉमी के लिए, जो आप सभी लोग इस चीज से वेल नोन है। और आज उसका एक छोटा सा पहलू और दिखेगा। तो कंटिन्यू सुशील सर। थैंक यू शिखा जी। मैं इसके पहले भी कई नेटवर्क बिजनेस में था, लेकिन उस टाइप से मौका नहीं मिला। इवन मैं थोड़ा सा यूज भी हो गया था। जैसे कुछ अच्छे अच्छे टॉप कंपनी की बात करें तो हमारे अपलाइन के दौरान मैं यूज भी हुआ बहुत। लेकिन मुझे फायदा ये था, मैं कभी रुका नहीं, अपने आप को ना रोका कि यूज करो भाई, क्योंकि मेरे लिए फायदा है। जैसे मेरे अपलाइन मुझे कहीं ले जाते थे कि वहाँ पे प्लान समझाना है, वहाँ पे प्लान दिखाना है, वहाँ पे बताना है। और सब कुछ होने के बाद मेरे अपलाइन का ये कहना कि सुशील को मैं भी और सिखा रहा हूँ। तो बुरा भी लगता था, लेकिन चुप इसलिए थे कि मौका तो दे रहे हो भाई बोलने के लिए। बोलने वाले को क्या चाहिए, बस श्रोता चाहिए। तो कुछ, लेकिन एटॉमी का गजब का कल्चर, अलग तरीके का कल्चर यहाँ पे है। यहाँ पे लोग नीचे से भी सीखते हैं और ऊपर से भी सीखते हैं। तो सभी का वेलकम, गुड मॉर्निंग। सेशन को शुरू करें शिखा जी। जी सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। पूरा सेशन आपके हाथ में है सर। जी जी शिखा जी, बस ये बता दीजिए स्क्रीन दिख रहा नहीं दिख रहा है? स्क्रीन आ रही है। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है कि एटॉमी बिजनेस में अब क्या। कभी कभी ये गलतफहमी हम लोग पाल लेते हैं
कि टीम बड़ी है मेरी, कंज्यूमर बन रहे हैं मेरे, अब मेरा ऑटो मोड आने वाला है। लेकिन प्रश्न ये है कि अब आप जुड़ चुके हैं एटॉमी से, तो अब क्या? आपकी टीम बन गई है, तो अब क्या? मैचिंग आपकी आ रही है, तो अब क्या? प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपके पास हो चुकी है, तो अब क्या? मतलब कि अगर लाइफ में, सिर्फ एटॉमी की बात नहीं हो रही है, लाइफ में अगर हम लोग अपने को कहीं भी रोक देते हैं, ठहर जाते हैं ये सोच के कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस समय आप बैक हुए रहते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। लगता नहीं हम लोग को। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। आप कभी गाड़ी बुक किए होंगे ना, स्कॉर्पियो बुक किए होंगे, इनोवा बुक किए होंगे कहीं जाने के लिए, और वो डिस्टेंस आपके यहाँ से 400 किलोमीटर है और आपकी स्कॉर्पियो 90 की स्पीड से चल रही है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। 400 किलोमीटर तो है, 90 की स्पीड से चल रही है, 4 साढ़े 4 घंटा काफी है। लेकिन जब पहुंचते हैं आप और कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज 60 या 65 का आता है। इवन गाड़ी भी जब बुक करेंगे तो 60-65 की कैलकुलेशन पे ही गाड़ी वाले कहते हैं कि मैं इतने घंटे में पहुंचा दूंगा। आप तो चले थे 90 की स्पीड से, फिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि रास्ते में कभी ब्रेक लगता है, कभी गियर चेंज होता है, कभी क्लच यूज होता है, कभी आगे जाम लग जाता है। ये सब रुकते जाते हमारी गाड़ी की स्पीड कैलकुलेशन 60 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट होती है, भले आप 120 की स्पीड से जाएं। एटॉमी भी वही है, या जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वही है। लगता तो है कि हम 90 की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कभी रुके भी थे, कभी ठहरे भी थे। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि अब क्या, कहाँ कहाँ कंफ्यूजन पाल के बैठे हुए हम लोग, आज वो जानेंगे। इस सेशन से मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, शायद किसी को थोड़ी सी कोई बात चोट लग भी सकती है, लेकिन वो चोट, वो दाग भी अच्छे हैं क्योंकि वो हमारे ही लिए है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम आज उन गलतफहमियों को दिल से निकाल देंगे कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अब आगे क्या में बहुत सारा पॉइंट है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर दिए या जिस पे ध्यान नहीं जा रहा है। सबसे पहला, डिसाइड फर्स्ट। सोच लीजिए करना है कि नहीं करना है। करना है तो कैसे करना है, नहीं करना है तो टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। सबसे पहले या तो करना है या नहीं करना है। करना है तो उस सारे ऑब्स्टेकल को क्या हम लोग चिन्हित कर पाए हैं, आइडेंटिफाई कर पाए हैं? जुड़ तो गए हम लोग डॉक्यूमेंट देने के बाद। रास्ते में रुकावट आ रही है, इस बिजनेस को करने में रुकावट आ रही है, क्या उस रुकावट को हम लोग पहचान पाए हैं? हर आदमी के लिए अलग रुकावट होता है। किसी के लिए प्लान नहीं बता पाना रुकावट हो सकता है, किसी के लिए प्रोडक्ट यूज नहीं करना हो सकता है रुकावट, किसी के लिए टाइम नहीं है ये रुकावट हो सकता है। तो क्या हम लोग अपने रुकावट को जानते हैं कि क्या क्या है लक्ष्य तक पहुंचने में जो हमको रोक रहा है? क्या उन रुकावटों को हम लोग तोड़ पाए हैं? जैसे एक रुकावट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, रुकावट ये है कि सब लोग ना बोल दे रहा है, जिसको भी प्लान समझाते हैं ना बोल दे रहा है, ये रुकावट हुआ। तो क्या इसको तोड़े हैं हम लोग? तोड़ने का मतलब उस रुकावट के लिए क्या क्या स्टेप ले रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे पार्ट में। क्या मीटिंग में आने की आदत है हमारी? क्या प्लान सीखने के लिए हम लोग ओपन माइंड से बैठते हैं? फोकस, हम लोग फोकस्ड हैं कि नहीं है, और वो मेंटेन है कि नहीं है? जिस दिन कोई प्लान समझाने आया था मेरे पास, तो हम लोग बहुत अच्छा लगा और ज्वाइन कर लिए, डॉक्यूमेंट दे दिए। तो क्या अभी भी फोकस्ड हैं हम लोग उस पर, और वो मेंटेन है? 100 की टीम हो गई, 500 की टीम हो गई, 1000 की टीम हो गई, यूजर बन गए, कंज्यूमर बना रहे हैं, फोकस मेरा चेंज तो नहीं हुआ है? जो टारगेट लिए थे हम लोग, क्या वो टारगेट है अभी भी?
और वो जानने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपकी टीम कितनी बड़ी हो रही है, वो देखिए। अगर नहीं हो रही है तो टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, या तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। पहला स्टेप लीजिए। अगर आपको ऑब्स्टेकल मालूम चल चुका है लक्ष्य तक पहुंचने में, इस बिजनेस को करने में, तो पहला स्टेप तुरंत लीजिए। वो पहला स्टेप ज्वाइनिंग भी हो सकता है, वो पहला स्टेप कंज्यूमर बनाना भी हो सकता है। हर वो पहला स्टेप लीजिए जहां पे आपको लग रहा है कि कोई ना कोई आपको रोक रहा है। जो रोक रहा है उस परेशानी को पहचान के पहला स्टेप तुरंत उठाइए। इसका टाइम आगे आपको नहीं मिलेगा। मीटिंग में हम लोग आ रहे हैं, रोज मीटिंग में आ रहे हैं, 8 बजे हमेशा मीटिंग में आते हैं। क्यों? एटॉमिक करना है, एटॉमिक करना है, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को। तो अब हम लोग एक गलती और कर रहे हैं कि अपना मीटिंग शुरू नहीं कर रहे। रोज आइए मीटिंग में, उससे कुछ नहीं होना है जब तक आप वो पहला कदम नहीं उठाएंगे अपने लिए। एक छोटा सा ही जूम मीटिंग कीजिए, 40 मिनट का लिंक सबके लिए फ्री होता है। सिर्फ मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, अपना मीटिंग क्या शुरू किए हैं? अब क्या? मीटिंग में तो आप आ रहे हैं, अब क्या? अब अपना मीटिंग, छोटा सा ही मीटिंग शुरू कीजिए। कोई और टाइम में आइए। नहीं कर पा रहे हैं तो ये 8 बजे के लिंक में लाने का आदत डालिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं इस मीटिंग में और रोज आ रहे हैं, पंक्चुअल हैं, 1 घंटा रोज समय दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना है। हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। जब तक हमारी टीम नहीं आएगी इसमें, तब तक कुछ भी नहीं होना है। और टीम को नहीं ला पा रहे हैं तो अपना जूम मीटिंग स्टार्ट कीजिए। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तरीका ऐसा अपनाइए कि आप लोग बात करते रहें। मैं इसलिए स्टार्ट किया कि गलतफहमी पाल के बैठे हुए हम लोग कि मैं रोज आता हूँ, पंक्चुअल होता हूँ, बोलता हूँ। जी नहीं, ये आप अपना कर लिए। अब जब तक आपके साथ 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तब तक आपका बिजनेस नहीं जाएगा। और जब आप अकेले आ रहे हैं तो अब आगे क्या? वो कौन सा स्टेप आपको लेने की आवश्यकता है, वो सोच कीजिए। इस बिजनेस के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मीटिंग आपके टीम में नहीं हो रही है, फेस टू फेस मीटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, एकदम टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि फेस टू फेस मीटिंग का अलग रिजल्ट आता है, जूम मीटिंग का अलग रिजल्ट आता है। जूम मीटिंग में कोई समझा नहीं समझा, कोई ईयरफोन लगाए हुए है, कोई अपना काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। फेस टू फेस मीटिंग का टाइम आप निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं अपने इस बिजनेस के लिए? सिर्फ टारगेट कर लेना कि पैसा कमाना है, 1 साल के बाद हमको 1 लाख कमाना है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने उस सारे ऑब्स्टेकल को तोड़ने के लिए छोटा छोटा स्टेप आप नहीं उठा रहे हैं। फेस टू फेस मीटिंग शुरू करने का समय वही हो गया था जब कोरोना का गंभीरता खत्म हो गया था, लोग मिलने लगे हैं एक दूसरे से। तो इसको स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में फेस टू फेस मीटिंग बहुत जरूरी होता है। अगर अभी भी हम लोग 5 से 10 ज्वाइनिंग पर मंथ, ये बहुत कम लिखे हुए हैं वैसे, लेकिन कोशिश कीजिए कि इतना भी ज्वाइनिंग अगर आपके टीम में नहीं आ रहा है तो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। 1 महीने में 5 से 10 ज्वाइनिंग भी नहीं आ रही है, बहुत लोग जुड़ चुके हैं पहले से। कितनी टीम है आपकी? 10 की टीम है। 1 महीने के बाद कितनी टीम हुई? 10 ही लोग हैं सिर्फ अभी। 6 महीने के बाद कितनी टीम हुई? अब 15 लोग हो गए। इसका मतलब कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ज्वाइनिंग नहीं आ रहा, हम लोग क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बिजनेस। पहले नेटवर्क, तब बिजनेस। नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो काहे का बिजनेस? तो जो लोग अभी भी जुड़ चुके हैं और पंक्चुअल हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टीम बड़ी नहीं हो रही है, तो वो चीज सही नहीं है। 10 लोग जुड़ तो गए हैं भाई, अब आगे क्या? पूछिए अपने आप से। 10 लोगों में कितना कमा पाएंगे आप आगे चल के? 100 की टीम है, कितना कमा लीजिएगा? 1000 की टीम है, कितना कमा लीजिएगा? 2000 की टीम है, कितना कमा लीजिएगा आप?
अब 1000 की टीम बन चुकी है, तो आगे क्या? आगे टीम बड़ा करना है, दो ही काम करना है, टीम को बड़ा करना है और टीम को बढ़िया करना है। बड़ा का मतलब नंबर्स, 1000 हो गया, 2000 हो गया, 5000 हो गया, 20000 हो गया, 1 लाख हो गया। बढ़िया का मतलब उसमें कंज्यूमर कितना बना दिए हम लोग। अगर अभी भी ये काम नहीं हो रहा है, मिनिमम ज्वाइनिंग नहीं आ रहा आपके टीम में, तो फिर हम लोग बिजनेस को फालतू में टाइम दे रहे हैं, या अपने लक्ष्य को भूल चुके हैं हम लोग कि क्या सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे। अगर ये भी बेसिक चीज नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, अगर आपकी 500 की टीम है, अगर 10-20 ज्वाइनिंग भी नहीं आ रहा महीने में, तो इसका मतलब कि आपका प्लान चेक करने की आवश्यकता है कि कर क्या रहे हैं हम लोग। 1 घंटा मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग आ नहीं रहा है, तो फिर कुछ नहीं है, नहीं करने की आवश्यकता है। तो हम लोग फिर किसी और चीज के लिए बने हुए हैं, नेटवर्क बिजनेस के लिए नहीं बने हुए। तो फिर चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जरूरी है और बड़े नंबर पे। क्या अभी भी हम लोग 5 से 10 कॉल पर डे करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर वही हुआ कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यही बेसिक काम है। अगर 5 से 10 कॉल, 5 ही कॉल लेके चलते हैं हम लोग, 5 कॉल कर रहे हैं, 30 दिन में 150 कॉल हुआ, 150 लोगों से बात करेंगे तो आपको 15-20 लोग मिल जाएंगे। क्या हम लोग कर रहे हैं वो? हम फिर कह रहे हैं कि मीटिंग में आना आप यूज कर रहे हैं, ये कहीं से कोई इंडिकेटर नहीं है कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा आकार दे पाएंगे। आप मीन्स सब लोग हैं, मैं भी उसमें हूं। अगर रोज कॉल नहीं कर रहे हैं हम लोग, रोज एक कॉल कर रहे हैं, तो 30 दिन में 30 कॉल, 30 आदमी में से 1-2 आदमी मिल सकता है। ये कहते हैं कि ज्यादा आदमी चाहिए, तो आपके पास अगर 5 कॉल भी करते हैं रोज, तो महीने में 150 कॉल, 150 लोगों से बात करते हैं, तो उसमें से 30-35, 10, 15, 20 लोग आपकी टीम में आएंगे। अगर ये कॉल करना भारी पड़ रहा है हम लोग के लिए, तो ये बिजनेस हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं इसमें। अब क्या, जुड़ तो गए हैं आप, कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आगे क्या? कोई बी प्लान है आपके पास, उसको कीजिए। कॉल नहीं कर रहे हैं, मीटिंग कीजिए। करना है और करना पड़ेगा। वी वोकल, बोल पा रहे हैं हम लोग, टीम बड़ा कर लिए, लोग जुड़ गए, बहुत सारे जुड़ गए, अच्छे से लोग जिसको बोलते हैं वही जुड़ जा रहा है। लेकिन क्या आप वोकल हैं? आपकी टीम सुशील श्रीवास्तव को, डॉक्टर कुमार सर को, भीष्म सर को, मीना सर को देख के, शिखा मैम देख के नहीं करेगी। वो चाहती है कि मेरा लीडर बोलता है कि नहीं बोलता उस भीड़ में, तब आपका इंप्रेशन जमेगा, तब आपका इंपैक्ट जाएगा उस पर। वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर अभी भी हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर हम लोग तैयार नहीं है इस बिजनेस के लिए, और ये भूल जाए 1 लाख रुपए की बात कि कमाएंगे हम। कल के सेशन में चौरसिया सर का सेशन था, उसमें नवाब सर बहुत गजब का बात बोले थे कि बिजनेस तब नहीं शुरू होता है जब आप ज्वाइन करते हैं, बिजनेस तब शुरू होता है जब आप प्लान दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और दिखाते हैं। गजब का लाइन था मेरे लिए कल, वो जबरदस्त लाइन था। तो आपकी टीम आपको देख के सीखेगी, किसी और को नहीं, क्योंकि वक्ता तो बहुत मिलेंगे, स्पीकर बहुत मिलेंगे, लेकिन आपकी टीम किस पे प्राउड करेगी? बाहर के लोगों पे, आप पे करेगी। अगर अभी भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो या तो बोलने की तैयारी प्रैक्टिस कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर ये बिजनेस आपके लिए वो बोझ बन जाएगा जो ना उतार पाएंगे ना लेके चल पाएंगे आप। क्योंकि आपकी टीम में ही कोई कल को बोल देगा कि आपको प्लान ही नहीं आता है, और आप, हम लोग कहते हैं मीटिंग करो, आप खुद नहीं बोल पाते हैं सर, और आप हमसे कहते हैं बोलो। तो लीडर बनना, अपलाइन बनना इतना आसान नहीं है। अपने को तैयार कीजिए कि करना क्या है और कैसे करना है, क्योंकि हर बार, क्योंकि आप अपलाइन हैं, आप लीडर हैं, आपको टाइम टू टाइम अपने को प्रोजेक्ट करना होगा अपने टीम के सामने, ताकि आपकी टीम आप पे प्राउड करे।
और आपसे जोश लेके वो नीचे काम करे, आपसे वो मोटिवेट हो तब वो नीचे काम करे। जब आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो टीम से आशा करके बैठे हुए हैं तो गलत है। ट्रैक चेंज कर दीजिए। नेटवर्क बिजनेस हम लोगों के लिए नहीं है। फिर अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? मेरा फिर सवाल वही है कि मीटिंग में आ रहे हैं, समझ रहे हैं बिजनेस को, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपडेट का मतलब ये हुआ कि जब आप ज्वाइन किए होंगे तो एटॉमी का स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जानने लगे, ये हुआ अपडेट। अभी भी कई लोग सैंगमोडान हेयर टॉनिक नहीं बोल पाता है, लेकिन अब बोलने लगा, ये हुआ अपडेट। हमारे सीईओ का नाम बहुत लोग नहीं जानते थे हम लोग, लेकिन बोलते बोलते मिस्टर हैन गिल पार्क बोलने लगे हम लोग, ये हुआ अपडेट। प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते थे, यूज किए, जानने लगे। शैम्पू शैम्पू बोलते थे, अब स्कैल्प केयर शैम्पू बोलते हैं। पेस्ट बोला करते थे, एटॉमी का पेस्ट, अब एटॉमी का प्रोपोलिस पेस्ट बोलने लगे। ये हुआ अपडेट। छोटा ही है, लेकिन क्या हम में अपडेट हम लोग अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक कदम उठाइए, एक ही चीज सीखिए, लेकिन रोज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? अगर नहीं सीख रहे हैं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। या हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि करना 1 लाख कमाना है, टारगेट रखे हुए हैं कि 1 साल के बाद 1 लाख कमाना है, और मेहनत 1,000 का नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। अब क्या, एटॉमी तो आ चुकी है, प्रोडक्ट भी रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, टीम भी बनी हुई है, अब क्या, आगे क्या करना है, ये सोचिए हम लोग। अभी जब तक आप अपडेट नहीं रहिएगा, आप अपने टीम को अपडेट नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि टर्नओवर हमारा क्या है, तो कैसे बताते हैं हम लोग अपने टीम को कि 12वें रैंक पे है? क्यों 12वें रैंक पे है? अगर 12 पे है तो फर्स्ट से अच्छा है, क्यों, ये जानते हैं हम लोग? अभी अगर ये अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी टीम नहीं ग्रो कर पाएगी, न डेवलप कर पाएगी। ग्रो, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि आपके शरीर में सिर्फ नाक बड़ा हो रहा है, इसको ग्रोथ कहते हैं, ग्रोथ। लेकिन आपके शरीर पे नाक, कान, मुंह, आंख सब कुछ एक समान अपने रेशियो में बढ़ रहा है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो कहीं हम लोग ग्रोथ में तो नहीं अटक गए हैं? हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए। ग्रोथ का मतलब ये हो सकता है कि टीम तो बड़ी हो रही है, परचेजिंग नहीं हो रही है। परचेजिंग तो हो रही है, लेकिन टीम बहुत छोटी है, मैचिंग नहीं हो पा रहा है। तो डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि टीम भी बड़ी हो, कंज्यूमर भी बने, मैचिंग भी हो। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो हम लोग अपने को धोखा दे रहे हैं, एकदम धोखा दे रहे हैं। 8 बजे आके सिर्फ अटेंडेंस बनाना है, ये सर, सर, प्रेजेंट मैम, ये क्लास 1-2 में ठीक था बॉस, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपका अटेंडेंस नहीं, आप सप्ताह में 1 दिन आइए, लेकिन नए सोच के साथ आइए, टीम के साथ आइए। अगर टीम को टाइम नहीं मिल रहा है, पूरे दिन में व्यस्त बहुत लोग हैं, तो सैटरडे संडे आपके पास है, छुट्टी का दिन है, हॉलीडे है, उसको यूज करे आपका टीम, वो देखने की आवश्यकता है। लेकिन अपडेट रोज करते रहना है। प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है कि नहीं है? टीम तो 100 कर लिए हम लोग, लेकिन प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट मत सबको रटिए, लेकिन जो प्रोडक्ट को लेके आप अपने टीम तक पहुंच सकते हैं, नए मेंबर तक पहुंच सकते हैं, कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, तो उसकी जानकारी आपके पास है कि नहीं है? अगर नहीं है और 200 की टीम लेके बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। अगर एक आदमी भी आपके नीचे जुड़ चुका है तो आप अपलाइन हो चुके हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस बिजनेस को लेके दुनिया से बोल रहे हैं कि आओ जुड़ो, आओ मेरी टीम में आओ, ऐसे करो वैसे करो, और आपके पास ही जानकारी नहीं है बेसिक प्रोडक्ट का, तो नहीं होगा ये बिजनेस। ये सच्चाई है। हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, रोज धोखा दे रहे हैं। बेसिक मतलब ये नहीं कि आप शिखा मैम की तरह, डॉक्टर कुमार की तरह बोले प्रोडक्ट के बारे में, नहीं बोलिए वैसा।
बेसिक तो जानिए। अगर आप हमारे प्रोपोलिस ये एटॉमिक टूथब्रश की बात करते हैं, तो 2-4 चीज तो जानिए कि 99.9 गोल्ड डस्ट का बना होता है, एफडीए अप्रूव्ड है, वर्ल्ड का पहला एंटीबैक्टीरियल है, न ब्रश, न प्लास्टिक का, न रबर का है, न नायलॉन का है, बहुत हेल्दी है, बहुत पतला है, सॉफ्ट है। जो मोटा मोटा लोग समझ सकते हैं वो तो बेसिक जानकारी रखें हम लोग। अगर वो जानकारी हमारे पास नहीं है तो फिर हम लोग अभी भी तैयार नहीं हुए हैं और 100 लोगों को धोखा दे रहे हैं। जो मेरा नाम, मेरा चेहरा लेके जुड़ चुका है हमसे, उसको हम बता दिए हैं 1 लाख कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, 1.5 लाख कमाएंगे, सेल्स मास्टर बनेंगे। खुद भी धोखे में है, अगले को भी धोखे में रखे हुए हम लोग। कंज्यूमर को इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग, कि सिर्फ मीटिंग में आ रहे हैं, सिर्फ टीम बड़ा कर रहे हैं। 1 लाख की भी टीम आपकी है तो आप बिग जीरो हैं जब तक उसमें कंज्यूमर नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा कंपनी ही, हमारा बिजनेस ही है प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट ही है खाली और कुछ नहीं है। मिस्टर हैन गिल पार्क ये खुश नहीं होंगे देख के कि आपके नीचे 50,000 लोग जुड़ चुके हैं। वो ये देख के खुश होंगे कि 1,000 ही लोग हैं, मैचिंग अमाउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप खींचिए अपनी तरफ, बनाइए कंज्यूमर। कंज्यूमर बनाने का बहुत तरीका हो सकता है, कई तरीका हो सकता है। एक फैमिली ओकेजन हमारा है, मतलब अपने लाइफ में उन अवसरों को ढूंढ लीजिए जहां से कंज्यूमर पैदा होंगे, क्योंकि इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से अच्छा अगर एक कंज्यूमर बना दे रहे हैं तो वो 10 लोगों को बताएगा कि भाई एक शैम्पू यूज किए थे, सच में बाल आ गया, सच में बाल झड़ना बंद हो गया, सच में रूसी खत्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब आधार कार्ड दे दिया आपको, पैन कार्ड दे दिया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जुड़ गया और बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ, वो भी आराम से बैठे हुए हम भी, वो किसी को नहीं जोड़ेगा। देखिए एक आदमी को फायदा हो गया, उसका गाल पे पिंपल निकलना बंद हो गया तो 20 लोगों को बताएगा। एक महिला का बाल झड़ना बंद हो गया तो अपनी माँ को बताएगी, बहन को बताएगी, ननद को बताएगी, भाभी को बताएगी, चाची को बताएगी, पड़ोसी को बताएगी, और वो लोग बनेंगे आपके कंज्यूमर फिर, जो बाद में कन्वर्ट होंगे डिस्ट्रीब्यूटर में। कंज्यूमर बनाने के लिए बहुत रास्ता है। आप तो फोन पे भी समझा सकते हैं, नहीं तो बर्थडे पार्टी आपके यहाँ हो रहा है, बच्चों का बर्थडे पार्टी मनाते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? एक मैजिक कॉर्नर रखेंगे ताकि कोई आके टोक दे कि ये क्या है, ये सारा सब क्या है। तो एक मौका रहेगा आपको बताने के लिए। जहाँ पे बेसिन रखा हुआ है वहां पे हैंड सॉप दे दीजिए हमारा, जब वो धोएंगे तो हो सकता कि पूछ दें कि बड़ा छोटा क्यूट सा है क्या, ये बड़ा अच्छा लगा हाथ धोने में इससे। ये सब मौका निकालिए आप। शादी ब्याह में जब भी जाइए, ये बहुत पहले सेशन में बताए थे, शादी ब्याह में जब भी आप जाइए पूरा स्किन सेट लेके जाइए। द फेम का है, एब्सोल्यूट का है, फोम क्लींजर है, इवनिंग केयर, जो भी है लेके जाइए शादी ब्याह में। और वहां पे अपने रिलेटिव में जो जो खास लोग हैं उनको दीजिए यूज करने के लिए, और पूरे हक के साथ डांटते हुए, ए मेरा शैम्पू यूज करो, 3-4 दिन साथ में है, इसी शैम्पू को यूज करो। ये नहीं कहना कि खरीदो, शैम्पू यूज करो, ये लो फेस वॉश करो फोम क्लींजर से, पीलिंग जेल लगाओ, उनको बॉडी क्लींजर दीजिए नहाने के लिए, लो जब तक हो। आप 10 लोगों को भी यूज करा देंगे तो शादी से आने से पहले ही वो लोग के पास 50 क्वेश्चन रहेगा कि क्या था, गजब का शैम्पू था यार, सच में एकदम कितना बाल सिल्की सिल्की लग रहा है, और सुबह जो कल पेस्ट किए थे वो जबरदस्त पेस्ट था, मतलब अभी भी चेहरे मतलब मुंह के अंदर फ्रेशनेस महसूस हो रहा है। तो शादी ब्याह में जाके ये करके चले आइए, एक एक प्यारा सा चोट दे के चले आइए। वो तुरंत अगला या तो वहीं पे, या घर आप अपने घर जाइए, वो अपने घर गया वहीं से बोलेगा या बोलेगी कि वो जो भाभी शैम्पू दी थी ना आप, वो कैसे मिलेगा हमको, वो जो पेस्ट दी थी ना कैसे मिलेगा।
और वो जो फेशियल करते थे हम लोग फेस वॉश फोम क्लींजर से, वो हमको चाहिए। तो मौका का फायदा उठाइए। आप आपके नजर में हर जगह एटॉमी ही दिखना चाहिए। बहुत तरीका है बनाने के लिए। गैदरिंग होता है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, चाहे रिलेटिव आते हैं आपके घर पे, तो उनको ऐसा कीजिए कि उनका दिमाग, उनका ध्यान उधर ही जाए जहां पे आप प्रोडक्ट को रखे हुए हैं। या उस गैदरिंग में समोसा, चाय, पानी चलाइए, साथ में एक हल्का सा छोटा सा मीटिंग रख लीजिए और डेमो दिखा दीजिए, लाइव डेमो। उस गैदरिंग में कोई एक ऐसा महिला या आदमी जरूर होगा जिसको आप पहले तैयार किए रहेंगे। अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाइए, ये सबसे पहला काम कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो फिर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। ये बेसिक चीज है। कोई आपके पास चल के नहीं आएगा। आपको हर उस समय का फायदा उठाना होगा कि कैसे लोग का ध्यान उधर जाए। कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रचार कभी देखे हैं आप लोग? 10 मिनट में, 10 सेकेंड में या 20 सेकेंड में कंपनी बता देती है कि आपको कैडबरी टॉफी क्यों खाना है, आपको सर्फ एक्सेल क्यों यूज करना है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो किसी का दिमाग मोटिवेट कर देती है और हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं। तो हमारे पास तो 1 घंटा का समय है। अलग से कोई मौका नहीं आने वाला है। अगर अभी भी हम लोग उस मौका को नहीं उठा पा रहे हैं तो यानी कि हम लोग को अपने प्लान को चेक करना होगा कि हम लोग सच में बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं या टाइम पास कर रहे हैं। आप सहायता मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, अक्सर मीटिंग में होता है। और ये 8 बजे की मीटिंग में खास स्टार्ट हुआ है कि जब भी कोई सेशन खत्म होता है तो नए लोगों को मौका पहले मिलता है कि भाई आप प्रश्न पूछिए या अपनी बातों को बोलिए। हम लोग हैंडल्स भी नहीं करते हैं और 100-200 की टीम लेके बैठे हुए हैं और बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं। अगर हमारे दिमाग में प्रश्न नहीं उठ रहा है तो हम लोग फिर टाइम पास कर रहे हैं। प्रश्न भी नहीं उठ रहा है, बोलेंगे भी नहीं, टीम को लाएंगे भी नहीं, तो कर क्या रहे हैं? ये मैजिक नहीं है जो छड़ी घुमाएंगे इनकम आने लगेगा। और कभी कोई गलती से बोल दिया है आपको कि आओ ज्वाइन करो ना, अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा अपने आप। यहाँ 20 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद एक नौकरी मिला है 30,000, 40,000 का, 50,000 का, वो करने के लिए हमको 10 घंटा समय बिताना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्री में 1 लाख मिलेगा। अगर 1 लाख कमाना चाहते हैं तो मेहनत भी 1 लाख वाला होना चाहिए आपका। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अपने आप टीम नहीं बन जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि 100 तक बनाने का मेहनत कीजिए। जब 100 लोग हो जाएंगे तो अपने आप टीम बड़ा होगा। होगा, लेकिन आपको हमेशा जगे रहना होगा, एक्टिव रहना होगा, राइट में भी, लेफ्ट में भी। राइट में कोई अच्छा लीडर है, उसके राइट लेफ्ट में भी। अगर वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये बिजनेस से 1 लाख छोड़िए, 1,000 रुपया भी आपके अकाउंट में कभी नहीं आएगा। प्रश्न पूछने का डालिए, पूछने का डालिए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। दशरथ मांझी का वो डायलॉग याद कीजिए जो पहाड़ को काट के रास्ता बनाया था। वो यही बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहां भी वही करना है। प्रॉब्लम ये है कि हमको सहायता मांगने में भी खराब लगता है कि कैसे बोलें, कैसे हैंड रेज करें, कैसे प्रश्न पूछे हम। कहीं मुंह से गलती निकल गया तो गलती ही निकले, बोलिए, तभी ये बिजनेस फ्लरिश होगा, आकार लेगा। तब आप सोच सकते हैं कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाएंगे, सेल्स मास्टर बनेंगे। मैचिंग के लिए कोशिश कीजिए, एक मैचिंग की कोशिश कीजिए। आपके पास टीम अगर है और 1 साल से आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, 6 महीने से जुड़े हुए हैं, 3 महीने से जुड़े हुए हैं और मैचिंग नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में सोचिए। अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो फिर प्लान पर काम करने की आवश्यकता है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है हमसे। कल का ही मीटिंग लीजिए, जितने लोग आए थे,
चौरसिया सर का 2.5 महीना हुआ है, पहला मैचिंग मंगलवार को आ गया उनके अकाउंट में, 2.5 महीने में। यानी कि वो एक्टिव हैं, उनका अपलाइन एक्टिव है। और ये हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, मैचिंग नहीं हो रहा है, टीम बड़ी हो रही है, ज्वाइनिंग हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रही है। तो चेक कीजिए, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया और अभी तक मैचिंग नहीं आया है। तो फिर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं या एक ही प्लान पे काम कर रहे हैं। अगर गोल आपका है कि मैचिंग कराना है, तो गोल नहीं, प्लान चेंज कीजिए और चेक कीजिए कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। एक दिन का गोल या प्लान या टारगेट लेकर नहीं बैठिए। अगर बैठे हुए हैं तो फिर मेरा वही लाइन होगा कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, ये बिजनेस हम लोगों के लिए नहीं है। फिर आपका प्लान एक दिन का होना चाहिए, एक दिन में क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। अगर आज आप नहीं सोचें कि कल क्या करना है, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इस पूरे सप्ताह में क्या करना है वो नहीं सोच के बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। 15 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 3 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, अरे इस फ्यूचर में क्या करना है, नहीं सोच के बैठे हुए हम लोग, तो कुछ नहीं, हम लोग फिर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और फ्यूचर में क्या करना सोच के बैठे हुए हैं और उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही हो रहा है कि कुछ नहीं होना है। 10 दिन, 1 महीना, 1 साल आप करेंगे, उस पर छोड़ के बैठ जाएंगे। एमवे में बहुत भीष्म सर भी गवाह है उसके, कि कितने बड़ी बड़ी टीम लेके हस्ती लोग थे, आज बैठे हुए हैं जीरो पे। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोच लिए थे कि अब सब कुछ ऑटो मोड में आ रहा है। कुछ भी ऑटो मोड में नहीं आता है, कुछ भी नहीं। जब तक आप अपने को ऑटो मोड में नहीं रखेंगे, ऑटो मोड नहीं है, ये वर्ड भूल जाएं हम लोग। फ्यूचर में कुछ गोल डिसाइड कर चुके हैं, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए छोटा छोटा एक्शन हम लोग सोचे कि नहीं सोचे हैं, अभी भी नहीं सोचे हैं, तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं और अपनी टीम को भी टाइम पास करवा रहे हैं। नदी कभी पूछती नहीं है कि बहना किधर है हमको, वो खुद रास्ता खोजते 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 सागर में मिल जाती है। वैसा गोल होना चाहिए कि ऑटोमेटिक आप अपने आप को ऐसा ऑटो मोड में डाल दीजिए कि रित रात और दिन जब भी आप सोचें, आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। रुकावट भी आता रहेगा, नदी को पता है कि पत्थर सामने आने वाला, साइड से रास्ता निकाल लेती है वो। और हम लोग क्या है, अरे पत्थर आ गया, अरे नो कह दिया, वो मेरा जीवन लाइफ बर्बाद कर दिया नो बोल के। एक आदमी नो कह दिया, आपका जीवन बर्बाद हो गया। अगर हम लोग अभी भी अपने लक्ष्य तक बढ़ने के लिए रोज एक सप्ताह का, एक महीने का, एक साल का, पूरे भविष्य का गोल डिसाइड नहीं किए हुए अभी भी, अगर डिसाइड किए हुए हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। इन्वेस्ट योर वेस्ट टाइम। आपका जो भी वेस्ट टाइम है, अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि पूरे 24 घंटे में किस किस काम से आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि हम लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। टीवी देखना, क्या इनकम होगा इससे? ऑफिस से चल के दोस्त के साथ बैठ के चाय पीना, गप करना पान की दुकान पे, वो अगर आपको उससे इनकम हो रहा है तो रोज कीजिए। घंटों घंटों रिलेटिव से बात करना, ससुराल में बात करना, मायके में बात करना, क्या बनाई हो खाना, मटन, अच्छा कैसे मटन बनाई हो, उसमें क्या क्या डाली हो, कुछ नहीं, हड्डी भी नसीब नहीं होगा फ्यूचर में। आप ढूंढिए, और अभी भी हम लोग नहीं ढूंढ पाए वेस्ट टाइम को, तो फिर जरूरी है ढूंढना, और उस समय को एटॉमी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वही रिटर्न मिलने वाला है फ्यूचर में। मेरे पास टाइम नहीं है सर, ऑफिस से पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। दुनिया में, ब्रह्मांड में एक आप ही हुए हैं जो बहुत बिजी हैं, और सब बेवकूफ है जो समय निकाल ले रहा है। एक से एक लीजेंड लोग 8 बजे की मीटिंग में आते हैं, वो लोग नौकरी थोड़ी कर रहा है, आप खाली कर रहे हैं नौकरी। वो सब बेवकूफ हैं हम लोग, इस समय निकल जा रहा है। जिस दिन अभी बहुत व्यस्त हैं आप, आ जाए भूकंप, फिर 2 घंटा फ्री हो जाएंगे, अब भूकंप पे ही चर्चा चलेगा मोहल्ले में।
एक बार उस साल में भूकंप आया था, एक बार इस साल में भूकंप आया था, एक बार वैसा हुआ था, एक बार हम घर के नीचे फंस गए थे। टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं तो आज ही क्विट कर जाइए, आज ही कर जाइए, क्योंकि आप अपना भी, अपने टीम का भी और अपने अपलाइन का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और नहीं तो टाइम निकालना सीखिए कि कहां कहां से समय निकाल सकते हैं। 500 की टीम लेके बैठे हुए, 1000 लोग की बैठे हुए और समय नहीं है। और दूसरे को समझा के लाए थे कि आइए ना एक साइड से इनकम करते हैं, अब खुद मीटिंग में नहीं आते हैं, तो आपकी टीम 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, अपने लीडर को नहीं देखेगी तो फिर वो भी आना बंद। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सर टीम सो गई है। टीम नहीं सो गई है सर, आप सो गए हैं, आप सो गए हैं और टीम को सुला दिए। 1000 लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट दे दिया, अब 1 साल के बाद वो रिलीज होगा। वो अपना लीडर चेंज करना चाहता है। हम लोग तो चुनते हैं ना कि अच्छा अच्छा लोग हमको मिले, तो वो लोग भी ढूंढता है कि अच्छा लीडर हमको मिले। वो भी टाइम पास करने के लिए नहीं है यहाँ आया हुआ है। कुछ नहीं हो पा रहा है आपसे तो शीशे के सामने खड़ा होके पॉजिटिव टॉक कीजिए अपने आप से। खड़े हुए शीशे के सामने बोलिए कि सुशील क्या कर रहे हो, कितने लोग ज्वाइन किए, कितने कंज्यूमर बने, नहीं बन रहे तो क्या करना होगा। बात कीजिए अपने आप से। आपसे अच्छा दोस्त आपको नहीं मिलेगा। और सब धोखा दे सकते हैं लेकिन आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे। बात कीजिए ना अपने आप से कि दिक्कत क्या है। बताइए ना अपने आप को कि आप फेल कहाँ हो रहे हैं। बताइए ना अपने आप को कि क्या, कौन सा बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान करना है आपको। अपने आप को बताइए, मत बताइए किसी अपलाइन को, किसी डाउनलाइन को। अपने आप को तो बताइए कि आप चाहते क्या है। अपने आप को तो बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। अपने आप को बताइए कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बताइए कि टीम नहीं जो बड़ा हो रहा है भाई, क्या करें। देखिएगा आप ही अपने आप को जवाब देंगे कि मीटिंग में जाओ, रोज नए लोग को बुलाओ, प्रोडक्ट के बारे में जानो, ढूंढो किसका किसका बाल झड़ा हुआ है, ढूंढो कौन कौन गंजा है, ढूंढो किसके गाल पे प्रॉब्लम है, ढूंढो किसको दांत दर्द है। आप ही अपने आप को जवाब देंगे। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है आज भी। अगर ये सब हम लोग नहीं कर रहे हैं तो बिगिन अगेन, फिर से शुरुआत कीजिए। कुछ भी खत्म नहीं हुआ लाइफ में। अभी बहुत लंबा है हमारे पास, बहुत लंबा जीना है। हम लोग हमेशा एक क्या कहते हैं, गलतफहमी है हमारा कि 1 साल के बाद 1 लाख कमाएंगे। और हर 6 महीने से वही बोल रहे हैं हम लोग, 1 साल के बाद। अरे 6 महीने निकल चुका है भाई, अब 6 महीना बोला कीजिए। जो चीज नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, वो शुरू करने का टाइम अभी है। एकदम 8:55 10 सेकेंड, यही समय है। यही से शुरुआत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए, ये जान के कि गलती कहां कहां किए थे। जिस समय कोई आपके घर पहुंचा था इस प्लान को समझाने के लिए, तो जो जोश आपके अंदर आया था, उस जोश को फिर से ढूंढिए कि कहां गुम हो गया है, और उसी जोश के साथ फिर से लग जाइए। टाइम पास एक्टिविटी क्या क्या हमारा, जो हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, और बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं, लोगों से ये सुनना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। आप रोज अकेले मीटिंग में आते हैं, ये टाइम पास है। ये टाइम पास है, क्योंकि आप अकेले आते रहेंगे तो अकेले ही बिजनेस करते रह जाइएगा, कोई टीम साथ नहीं देगा। राम जी को भी लंका दहन करने के लिए बांदरी सेना की आवश्यकता पड़ी थी। अकेले आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप अकेले क्या करेंगे, अपलाइन को फायदा पहुंचाएंगे, यूजर बन जाइएगा, पॉइंट ऊपर वाले को जाएगा। और एक एक ही हथियार है बॉस, इस बिजनेस के लिए एक ही हथियार है, वो है मीटिंग। आपसे नहीं हो पा रहा है, लोगों को लाइए ना, यहाँ पे तो एक से एक लोग हैं बताने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। टाइम पास दूसरा, आपकी टीम में बहुत दिनों से ज्वाइनिंग रुकी हुई है और आपको टेंशन नहीं है, तो काहे का बिजनेस, पहले ही आप सही थे।
आपके राइट लेफ्ट में कोई अच्छा चल जुड़ चुका है, उसका टीम आगे जा ही नहीं रहा है। 4 आदमी जुड़ के बैठा हुआ है 4 साल से, 4 महीने से। आप खुश हैं कि 4 लोग आपके नीचे जुड़ गए, लेकिन जिसके नीचे जुड़ा हुआ है वो, उसको तो एक्टिव करने का काम आपका है। अगर टीम रुकी हुई है, 1000 लोग की टीम आपकी है, चलिए हटाइए 1000, 200 लोग की टीम है। अगर उसमें से 10 लोग भी रोज एक ज्वाइन लाते हैं तो रोज आपके नीचे 10 लोग जुड़ेंगे। वो जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो जग जाइए, मत सोए रहिए। आप खुद अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये भी टाइम पास है। 1 घंटा खाली आ जा रहे हैं कि सर मेरा लीडर गुस्सा ना जाए। मीटिंग में आ गए, ईयरफोन लगा दिए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम लोग। आप लोग न डॉक्टर कुमार को धोखा दे रहे हैं, न मीना सर को, न भीष्म सर को, न हमको, न अपने अपलाइन को। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लोग कहता है कि क्या रोज एक ही बात सुने, एक ही कहानी को 10 दिन पढ़िए, रोज एक नया चीज सीखेंगे आप उसमें। हम लोग 1 साल से 1.5 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं एक ही चीज को, लेकिन आज तक हम लोग कभी उबे नहीं है। एक दिन में कोई 50 बार प्लान बताने के लिए बोले, 50 बार जोश आ जाता है ऑटोमेटिक। कहाँ है? ढूंढिए उस जोश को। आपके अंदर ही है वो, कहीं आप ही दबा के बैठे हुए। अगला टाइम पास, आप खुद ज्यादा एटॉमिक के प्रोडक्ट को यूज नहीं किए हैं, 5000 10,000 पॉइंट करके बैठे हुए हैं और मैचिंग का वेट कर रहे हैं। जब आप 10,000 पॉइंट खाली किए रहेंगे तो आपका छोटा टीम क्यों 20,000 पॉइंट करेगा? राइट लेफ्ट को समझा रहे हैं हम लोग कि मैचिंग करोगे तो 4,000 रुपया मिलेगा। अब खुद हम लोग अभी अपने को तैयार नहीं कर पाए। ये हुआ टाइम पास, ये हुआ अपने आप को धोखा देना। अभी आप खुद इस बिजनेस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं होगा कि नहीं, और कर तो रहे हैं, मीटिंग में भी जा रहे हैं, टीम तो जुड़ ही रहा है। 1 लाख कैसे होगा वह? इतना नहीं हो पाएगा। ये है कि आप खुद यकीन नहीं कर रहे हैं। तब आप ही के पास यकीन नहीं है तो आप नीचे यकीन कैसे डालेंगे? आपके पास जो चीज रहेगा वही तो नीचे देंगे। आपके हाथ पे, आपके पास लड्डू है तो किसी को लड्डू ही दीजिएगा। आपके पास आम है तो किसी को आम ही दीजिएगा। आपके पास ट्रस्ट नहीं है तो दूसरे को भी बेवकूफ बनाइएगा। आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो नीचे कॉन्फिडेंस कहां से देंगे आप? तो ये टाइम पास है। अभी भी आप एटॉमिक बिजनेस को प्लान अभी भी नहीं दिखा पा रहे, तो ये हुआ टाइम पास। 6 महीना हो गया, रोज मीटिंग होता है, 10 दिन 20 दिन 50 दिन रोज सुनने के बाद भी अभी आपको प्लान दिखाने में झिझक महसूस हो रहा है, डर लग रहा है, गलती हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में तो आप टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे चक्कर में दुनिया बर्बाद कर देते हैं हम लोग। लेकिन वो लोग जो कहते हैं वो आते नहीं है आपकी सहायता के लिए, ये भी याद रखिएगा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी चक्कर में खुद भी बर्बाद हो जाएंगे, अगला पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। यदि आपके दिमाग में बिजनेस से जुड़े प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। रोज मीटिंग में कहा जाता है सेशन के बाद, कोई प्रश्न है तो पूछें, कोई प्रश्न है तो पूछे। 1 साल हम देख लिए हैं मीटिंग में, कोई भी देख लिया, लेकिन 10-15 लोग ही कोई प्रश्न पूछा होगा, ये तो कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अरे भाई, जहां कंफ्यूजन है, आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आपको आंसर कहां से मिलेगा? याद रखिएगा, प्रश्न पूछने का आदत आपको स्ट्रांग बनाएगा। बाकी हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, देखने की आवश्यकता है कि कर क्या रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब आगे क्या, इसमें यही है कि अब आगे क्या। टीम बन गई है, आगे क्या? ये आगे क्या वर्ड सोचना है आपको, एकदम सोचना है। अपने आप बना बनाया खीर खाने को नहीं मिलेगा, खीर खुद बनाना पड़ेगा। ये बिजनेस आपका है, तरीका कहीं से सीख सकते हैं, करना आपको अपने तरीके से ही है।
और आपको अपनी टीम को मोटिवेट करने का जिम्मेदारी भी आपकी का है। तो ये सब गलती हम लोग जो कर रहे हैं ना अभी, वो नहीं करना है। अगर बिजनेस चाहिए तो, नहीं चाहिए बिजनेस तो कोई बात नहीं, और भी कंपनी आएंगी, उसको देख लीजिएगा। लेकिन एटॉमी के बाद कोई अच्छी कंपनी आने वाली है 60 साल में, वो अभी दिख नहीं रहा है सामने। ये तो फिर अच्छा है, एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास, मोबाइल रिचार्ज करो, टीवी रिचार्ज करो, डीटीएच रिचार्ज करो, 12 रुपया मिलेगा, वही होगा। तो बहुत जरूरी है बॉस कि हम लोग अपने को अब तैयार कर लें। सोचिए कभी आप कि भविष्य की बात करते हैं हम लोग, भविष्य में हमको 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, सेल्स मास्टर बनना है। वो भविष्य कोई ऐसा जगह नहीं जहां पे आप जाके पहुंच जाएंगे। ये अभी के बाद अगला भविष्य ही है। मेरी टीम में भी कई लोग हैं, 1 साल के बाद मेरी टीम 1000 की होगी, और 6 महीने से वो चीज बोला जा रहा है। हम लोग नहीं हम लोग भूल जाते कि 6 महीना निकल चुका है भाई, अब 6 ही महीना बचा हुआ है। भविष्य कोई जगह नहीं है जहाँ पे गाड़ी करके पहुंच जाएंगे। यही काम करते करते, शिखा मैडम एक बहुत अच्छा बात बोली आज आज के सेशन में, कि भविष्य में जाके भविष्य की तैयारी नहीं करनी, अभी से करना है। नहीं तो टाइम पास ना करें हम लोग। हो सकता है कि इसी में कुछ और अच्छा कर जाए, किसी और चीज में, उस पर ध्यान देना है। तो थैंक यू शिखा जी। पता नहीं कहाँ तक पहुंच पाए होंगे हम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था सर, वाकई जैसा कि आप चैट बॉक्स आप अभी देख ही रहे थे कि सब लोगों के कितने बढ़िया कमेंट्स थे। डेफिनेटली जो अंदर का जो सबका भाव था सेशन में हिला तो जरूर है। अब कौन उस भाव को ज्यादा देर तक जागृत रखता है ये डिपेंड करता है हर एक की सोच पर। और समय की बात आपने जो कही है सर, तो मैं सही में थोड़ा सा मेरे अंदर का भी कुछ निकला। तो मैं भी यही कहूंगी कि ये वक्त गुजरता रहता है, इंसान भी बदलता रहता है। संभाल लो तुम खुद को जनाब, वक्त खुद सीख कर कहता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त से लड़कर जो इंसान अपनी तकदीर बदल ले, वक्त से लड़कर जो इंसान अपनी तकदीर बदल ले, वही इंसान हाथों की लकीर बदल देता है। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो सही बात है, आज ही हम लोगों को मेहनत करनी है, कल किसने देखा है। कल जा करके कल को बदलने के लिए अगर हम कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये मौका किसी को मिलेगा। विरले ही हैं जो ये जान पाते हैं कि कल मॉर्निंग में उनके साथ क्या होने वाला है। तो बेटर है ना कि हम आज से ही कोशिश करें। थैंक यू सो मच सुशील सर, इतना थैंक वंडरफुल यू, सेशन। थैंक यू, थैंक और यू। ऑब्वियसली हार्ट टचिंग सेशन था कि कर तो सब लोग रहे हैं, लेकिन सही दिशा में सही प्रयास जो है वो बहुत जरूरी है। और जो ऐसा कर रहा है वो खुद जान रहा है कि वो कितना अपना बेस्ट दे रहा है। अदरवाइज अपने आप को सभी लोग धोखा दे रहे हैं कि मैं कर तो रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो थैंक यू सभी लोगों को इतना पेशेंटली सबको सुनने के लिए। और अब हम लोग सबकी क्वेरी लेते हैं कि डॉक्टर एस कुमार का हैंड रेज है, और किसी का भी सेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अपना सजेशन, अगर आपको कुछ चीजें नहीं पसंद आई, क्योंकि हम लोग अपने सेशन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं जिस वजह से हम और बाकी लीडर्स कर रहे हैं। तो किसी को भी हो सकता है उस सेशन से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज जरूर से शेयर भी करिएगा उसको, क्या पता हम आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दें। तो ओवर टू यू एस कुमार सर, मोस्ट वेलकम, आपको अनम्यूट दिया है सर। थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। और आपकी होस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, और हमेशा आप लोगों का जो पेयर होता है देखने लायक और सुनने लायक होता है। तो आज जो सुशील जी में जो नज़र आ रहा था मुझे कंप्लीट सेशन में, तो एक्चुअली सुशील सर आज एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि कबीर दास जी बैठ गए हैं सामने, और सुशील जी नहीं है, वो कबीर दास। और जो अभी शिखा मैम ने कहा उसको कंटिन्यू मैं कबीरदास के एक पंक्तियों से करता हूँ, जो पूरे सेशन का एक्चुअली सार था। तो कबीरदास कहते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल राइट, में पल होए ही बहुरी करेगा कब।
कब तो सही एग्जैक्टली पूरे सेशन में यही बात थी कि जो कल करना है बेटर है आज कर लें, और जो आज करना है वो अब से ही क्यों ना करें, क्योंकि कल का वाकई में जो कल है वो अनिश्चित है, और जो अनिश्चित होता है तो वो तो अनिश्चित ही होता है। और कई बार ऐसा होता है लाइफ में, सुशील जी का बोलने का एक अपना अंदाज है, जबरदस्त तरीका है बताने का, और मैं समझता हूँ जितने लोग मीटिंग में होते हैं, एटलीस्ट कम से कम मुझे इतना तो पता होता है कि नेक्स्ट डे का जो पीवीज हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जबरदस्त होती है। तो एक सिंपल सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहीं पढ़ा था और शायद आपके काम आए सबके, कि किसी समझदार ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि निश्चित जो होता है वो निश्चित होता है, और कई बार क्या होता है कि अनिश्चित की तरफ हम भागते हैं, और अनिश्चित अपने आप में क्या है, उसके वर्ड में ही अनिश्चित है। अनिश्चित तो है, सही अनिश्चित की तरफ जब भागते हैं तो निश्चित तो हमारा खत्म हो ही जाता है, और अनिश्चित तो अनिश्चित ही है। सही बात, तो बहुत बढ़िया। तो हमें बहुत ज्यादा अपने लाइफ को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, और आपने जॉब और बिजनेस करके लास्ट 30-40 सालों में देखा ही है कि उससे आपके परिवार की क्या स्थिति अभी आपके सामने बन रही है। पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपको ज्यादा पता होगा कि उस पूरे 30-40 साल में जो भी आपने किया, आपने, मैंने, सुशील सर ने, जिसने भी जो भी कोई किया, उसका आउटपुट 2021 में आज हमारा बैंक बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है। तो अब हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम में हमें क्या करना है कि एटलीस्ट कम से कम हमें अपने निश्चित को, जो हमारे एग्जैक्टली हाथों में है, सही जो बात। हमारे कंट्रोल में है, जिससे हमें 2 पैसे आ सकते हैं और आ रहे हैं, उस निश्चित को और ज्यादा निश्चित बनाने की आवश्यकता है। अगर हमने उसको कंफर्म कर लिया तो ये तो डेफिनेट है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो चीजें बढ़ेगी, और वो जी, बढ़ती ही चली जाएगी, और अनिश्चित तो अनिश्चित है, उसकी तरफ सोचने से ऐसा हो सकता है कि हमारा निश्चित भी चला जाए। तो थैंक यू सुशील जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका मोटिवेशन हमेशा लोगों के काम आता है, और मैं तो ये समझता हूँ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी डाउनलाइंस के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, और काम करने का जज्बा आपके कारण लोगों में बनता है। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू थैंक यू होस्ट। सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एस कुमार सर। और इंद्रानी मैम, आपको अनम्यूट दिया। जी मैम। थैंक यू शिखा मैम, आपका होस्टिंग बढ़िया था, ऑलवेज लवली एंड ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन थी। एंड सुशील जी, हमारा कोई शब्द नहीं है आपको बोलने में, माने इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, सीरियसली। थैंक यू मैम, इतना थैंक यू मैम। अच्छी एटीट्यूड सेशन था मेरे को बहुत ही पसंद आई। और शायद मेरा टीम होता, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जो सुन पाते आज, तो वो उसका भी like their thought process might have changed a bit, but we don't have control over people, right? हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लोगों को नहीं। but सही बात है ना? but I love this session। क्वेश्चन है कि हम जानते हैं ओके, टीम में जो है, जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलना, look for more people, join more people, but like for me, I want to help the people on my team. How do I get through to them? कैसे क्या बोले इन लोगों को समझ में नहीं आती। आपका कोई सजेशन है? कोई नहीं मैम, कुछ लोगों को समय बता देगा, कुछ लोगों को इंद्रानी मैम बताएंगी। But thank you so much। and माने मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज Dr. Kumar and Sushil ji, can you make one more video? I mean, your videos are mind-blowing, maybe on motivation. The two of you get together and make a video. It is awesome. ये request है मेरा। And thank you. आपको आज थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि आपकी टीम होती तो शायद उनको इस सेशन का भरपूर लाभ मिलता। तो डेफिनेटली इसका रिकॉर्डिंग सर के चैनल पे रहेगा,
तो आप अपनी टीम को वो प्रोवाइड कर सकते हैं मैम, क्या पता कोई जगने के लिए तैयार हो जाए। तो कहते हैं ना, फिंगर क्रॉस एंड बी पॉजिटिव, समथिंग विल हैपन बेटर देन टुडे। थैंक यू इंद्रानी मैम। और किसी और का भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, सचिन प्रसाद चौरसिया सर आपको अनम्यूट दिया है। और थैंक यू सभी लोगों को इतना अमेजिंग कमेंट देने के लिए, सुशील सर के लिए। और डेफिनेटली सर सिर्फ कमेंट देने से नहीं होगा, इन चीज़ों को हम लोगों को अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें उतारना भी पड़ेगा। ऑब्वियसली कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट प्लीज इस कमेंट्स को अपनी टीम में पास ऑन जरूर करें, इस सेशन को अपनी टीम में पास ऑन जरूर करें। क्या पता किसी की टीम का जो कोई सोया हुआ बंदा है वो जग जाए, क्योंकि जगे हुए को तो हम नहीं जगा सकते हैं, बट सोया हुआ कोई भी जग सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चौरसिया सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओके, नमस्कार। आवाज क्लियर है मैम? बहुत एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं होस्ट के लिए अपने जो शिखा मैम है उसके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूँगा। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा होस्टिंग हमको लगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है। और सुशील सर के लिए क्या कहना, हमने तो बिल्कुल जब से स्टार्ट हुआ तब से बिल्कुल पलक भी न झपकाया और काफी कुछ सुना। Thank you, sir. और मैं Thank you, sir. कहीं सुना भी था कि आने वाला 2025 में अगर आपको महीना में 1 लाख रुपए का इनकम नहीं है तो आपका नॉर्मल परिवार नहीं चलेगा। अगर एकदम। आप ऐसा कर रहे हैं 1 लाख रुपया अगर नहीं है तो क्या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि आ जाए। इसको, इस बिजनेस को कैजुअल नहीं लेना है, नॉर्मल में नहीं लेना है। अगर पैसे कमाना है तो इससे बढ़िया रास्ता नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. सो मच चौरसिया सर। थैंक यू दीदी। बोला है, सही बोला है सर ने कि इससे अच्छा मौका तो डेफिनेटली किसी को दोबारा नहीं मिलेगा। और इस मौके का जिसने भरपूर लाभ उठाया उसको कहते हैं ना, कुदरत भी मेहरबान होगी, क्योंकि आपकी मर्जी के हिसाब से जो समय आप देना चाहते हैं वो फिजिबिलिटी आपके पास है, जो इन्वेस्टमेंट आप देना चाहते हैं वो आपके पास है। तो सभी चीजें अगर आपकी मर्जी से है तो क्यों ना हम अपने लिए इसे सारोकार करें। थैंक यू सो मच सर। और वन मोर हैंड इज धनंजय जी। धनंजय जी अनम्यूट का ऑप्शन है सर आपके पास। जी सर। मैम सभी लोग का धनंजय का नमस्कार, जहाना बिहार के धरती जहानाबाद से। और हमारे जबरदस्त नमस्कार के लायक सुशील सर, मीना सर, चौहान सर, जिस मंच पर आप लोग हैं उस मंच को भी आदरणीय सारे लोगों को। बड़ा सर का सेशन बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। और ये सेशन से हम जो समझ पाए कि सर हमको तो सेल्स मास्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सर को सेल्स मास्टर बनाने के प्रयास कर रही हैं, अवधेश जी को बनाने के प्रयास कर रही हैं। ये लोग उस मुहाने पे आ भी गए हैं, लेकिन मैं सेल्स मास्टर कैसे बनूंगा, ये सेशन से हमको यही लगा कि मैं सेल्स मास्टर कैसे बनूंगा, इसके बारे में हमको सोचना होगा, इस पे हमें विचार करनी होगी। और कोई ऐसा 2 बंदा हम खड़ा करें जिनको हम सेल्स मास्टर बना दें, और जब हम वो 2 बंदे को सेल्स मास्टर बना देंगे तो हम ऑटोमेटिक सेल्स मास्टर बन जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार। थैंक यू धनंजय भाई। थैंक यू सो मच धनंजय जी। और उसकी चिंता सिर्फ अकेले आपकी नहीं है सर, तो हम सभी लोगों का टीम वर्क रहेगा। वो चिंता सुशील जी की भी है, वो चिंता शिखा वर्मा की भी है। तो सर हम मिलकर उस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, चिंता करेंगे, चिंतन मनन के साथ हम उस लेवल को भी जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू धनंजय जी। और अनिल कुमार सर आपका हैंड रेज था। ओके, संजय चौधरी सर। थैंक यू मैडम। और आवाज है क्लियर मैडम मेरा? सर आवाज क्लियर है मैडम? क्लियर है सर, बिल्कुल। हाँ, थैंक यू मैडम। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं संजय चंद्रवंशी मुंबई से, और हमारे ग्रेट अपलाइन परवेज सर जो मीटिंग में अभी शामिल हैं,
और मैं तो मैडम थोड़ा लेट से जुड़ा, लेकिन मैं सुशील सर को सुना, जो भी वाक्य उनका रहा ना मैडम, आज बहुत जबरदस्त उनका एक एक शब्द मैडम ओरिजिनल, मतलब समझ लीजिए कि जो हर टीम गलती कर रहा उसके पीछे वो बोल रहे हैं, और काफी अच्छा लगा। जो हम लोग के अंदर कमी है उसको हम लोग सुशील सर के माध्यम से अपना कमी को दूर करना चाहेंगे मैडम। और सुशील का एक एक शब्द मैडम आज दिल से लगा हमको, क्योंकि हकीकत बताया, जो भी बताया आज हकीकत बताया सर। और आज जो हम लोग मेहनत करके नहीं रिजल्ट निकालेंगे तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं तो रहेगा। थैंक यू सुशील सर। थैंक यू सर, थैंक यू संजय सर। सुशील सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही कहा सर आपने कि सेशन जो है वो दिल पे लगा। सर डेफिनेटली हर किसी की भावना आज यही थी। और थैंक यू सर। इसी के साथ आपका रुद्र तमांग सर असम से। वेरी गुड सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग शिखा मैडम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। आज का होस्टिंग आपका बहुत ही जबरदस्त था, बहुत बढ़िया लगा। और मैं रुद्र तमांग असम से हूँ मैडम। और मेरा अपलाइन अभी इस मीटिंग में है, उनका नाम है ग्रेट अपलाइन, उनका नाम है कैलाश मुखिया। और आज का जो प्रेजेंटेशन था हम लोग का सुशील सर का बहुत ही जबरदस्त। आज उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया, सब लोगों ने आज समझ गया होगा कि किस तरह से चलना है, किस तरह से इस काम को हम लोग को आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं आज एक एक शब्दों का जो मोल है ना, उसका उस तोला नहीं सकता है। उनका कोई, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैडम। मैंने इस तरीका से उन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुशील सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर, थैंक यू तमांग सर। मार्गदर्शक और आप हमारे गुरु भी हैं, और आप जैसे लीडर लोग हमारे टीम में, इस टीम में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को आगे बढ़ने के लिए बहुत फायदेमंद होगा और बहुत ही बढ़िया होगा सर। तो थैंक यू सो मच सुशील सर। आपका जो भी प्रेजेंटेशन जब भी रहता है मीटिंग, तो मैं सुनने के लिए बहुत, तो मतलब खाना उना भी छोड़ के इस मीटिंग को मैं तो मतलब इतना वो जो शब्द निकलता है ना मुंह से सर, तो आपका कोई मतलब इसका कोई सीमा नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच सुशील, धन्यवाद सो मच तमांग सर। और अब हमारे सरोजा मलिक सर हैं। अजय जी, मैं सरोजा सर को इनवाइट करके फिर आपको ऑप्शन देती हूँ। सरोजा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सभी लोगों को बता दें, सरोजा सर हम लोगों के सीनियर सिटीजन मेंबर हैं और काफी दिल के साथ एटॉमी को कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही हम लोगों का मोटिवेशन है। तो सर प्लीज आप अपने वर्ड से आज के सेशन को समाप्त करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आपका होस्टिंग बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सुशील साहब का तो प्रेजेंटेशन होता ही ऐसे। सुशील साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरा क्लाइम इज मैडम अंकिता अग्रवाल, चौहान सर। सर आपकी आवाज सर मैं पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट से, तो मेरे लोगों के लिए आपको आज जो मीटिंग था, मुझे लग रहा है आप सब मेरे लिए बता रहे थे। एवरीथिंग मेरे लिए था। अपनी बात बताएं सर, हम भी यही गलती किया करते थे। जो मेहनत हो रही है उसका तो फल मिलेगा। तो मुझे पता है हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और फल और कहीं से मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। कर्म ही पूजा। थैंक यू सब लोगों को। आज सब लोग फॉलो करेंगे शिवाय साहब का जो डायरेक्शन मिला। गॉड ब्लेस यू। मेरा फोन भी ब्लू हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। सर आपका कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इतना हम लोगों को थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अवधेश जी,
आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू शिखा मैम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सिंह प्रयागराज से। साथियों, आज मुझे याद आई सुशील सर के प्लान को सुन के। मैंने वो पूरे प्लान को बहुत गहराई से सुना। साथियों, मैंने पहले फिल्में देखा करता था, अब तो नहीं देखते। अब बहुत कम मौके होते हैं कि जब पूरी तैयारी हो जाती है और सब कुछ तैयार, शादी होने लगता है, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पता चला कन्या भाग गई। तो फिल्मों में, ये रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो पता चला कि सारी तैयारी अस्त व्यस्त हो जाती है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग अभी भी मिलते हैं, बोले इटामी कर रहे हो? इटामी तो मैं 2018 में ज्वाइन कर लिया था। तो उनके लिए वैसे वही कन्या भाग जाने वाली बात है। आज भी कहते हैं क्या प्रोडक्ट आया, क्या अभी तो प्रोडक्ट भी नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुशील सर ने ये बात बताई कि जब अब सब कुछ तैयारी हो चुकी है, प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, ढेर सारे प्रोडक्ट, आज हेल्थ प्रोडक्ट भी आने लगे हैं, तब अब हम लोगों को बिल्कुल रनवे पे चलना चाहिए और अब अच्छे से काम करना चाहिए। और पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोगों को दौड़ना चाहिए और कहीं हम लोग लापरवाह तो नहीं हो रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, सुशील सर हमेशा अनटचेबल पॉइंट को टच करते हैं। ट्रेनिंग के लिए वाकई में जाने जाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल अनटचेबल था और सुशील सर ने फोकस किया, हम सब लोगों को सीखने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुशील सर को, भीष्म चौहान सर को, मिस्टर मीना सर को, जो आप लोगों ने ऐसे ट्रेनिंग की जो है योजना बनाई, हम सब लोगों के ज्ञान में अवृद्धि कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अवधेश जी। और वाकई जो आपने बातें कही वो सभी लोगों के जीवन में आज परिवर्तन जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ मैं अन्य शर्मा सर को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। शिखा मैम, बहुत जबरदस्त होस्टिंग रही आपकी आज। हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर बिल्कुल। हाँ, और सुशील सर का तो प्लान जो हमेशा से अच्छा होता है, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि सभी ने सब कुछ बोल दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को सर के जब तक मैं पूरा प्लान नहीं देख लेता, मेरे को भी चैन नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता सर। ऑसम था सर आज का जो ना सेशन, थैंक यू क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आप एडिशन करके आते हैं और माइंड ब्लोइंग था सर। थैंक यू सर। क्योंकि ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपका थैंक यू करता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर। थैंक यू सो मच अनिल सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इसी के साथ मैं भीष्म सर को इनवाइट करती हूँ। सर ऑलरेडी अनम्यूट है। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम भीष्म सर। यस, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू। आप नवाब जी को एक बार अनम्यूट कर दें। नवाब जी। हाँ नवाब साहब, यस प्लीज, फिर बात करें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था और खास करके शिखा मैम का जो आज का होस्टिंग था इतनी शालीनता के साथ, ये मैं पहली आज होस्टिंग है इस तरह का देखा हूँ जो इतनी शालीनता भरी होस्टिंग थी। और इन्होंने जो लास्ट में एक लाइन बोला था, पता नहीं बहुत सारे लोग उसको पकड़ पाए हैं नहीं पकड़ पाए हैं, कि हम लोग अपने हिसाब से तो अच्छा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी लाइन से अगर आपको कोई आपत्ति हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म पे ये चीजें बोलना आसान चीज नहीं होता है। एक उस लीडर के अंदर एक बहुत बड़ा गट्स होता है, और उस गट्स के बावजूद भी हम देखें कि यहाँ पे जितने लोगों ने भी बोला, एक लाइन भी किसी को सुशील सर का मतलब कि गलत नहीं लगा। तो कई बार हम कोशिश क्या, हम लीडर सोचते हैं कि कोई लीडर्स को अगर हम बोल देते हैं कि उसको अच्छा नहीं लगा है तो पूछे, तो पता नहीं वो क्या पूछ देगा, पता नहीं क्या बोल देगा। हालांकि ये चीजें पूछना बहुत ही अच्छी चीज है मेरे समझ से। और शिखा मैम ने जो अपने लास्ट लाइन बोला, मैंने वही चीजें आज कैप्चर किया कि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे भी बोल करके, उसके बावजूद भी इस सेशन में, मैं उसके बाद का सेशन बहुत गौर से सुना हूँ, एक आदमी भी नहीं मिला जो सुशील सर के प्रेजेंटेशन से बोला हो कि ये चीजें मेरी सुशील सर से मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो शिखा मैम, आपको इस लाइन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी चीजें डॉक्टर एस कुमार सर ने भी एक लाइनें बहुत अच्छी करी है
कि हम कई बार निश्चित को छोड़ करके अनिश्चितता की तरफ देख पड़ते हैं। ये इस बिजनेस में भी बहुत चीजें हम लोग देखते हैं, अपने आप में भी गलतियां हम देखते हैं कि कई बार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते रहती है वो निश्चित होती है, और कई बार जहाँ पे काम नहीं हो रहे होते हैं हम उस अनिश्चितता की ओर बढ़ चलते हैं, और निश्चित जो होते हैं उन लोगों को हम छोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं फिर वो जो लाइन लास्ट में बोली थी डॉक्टर एस कुमार सर ने कि वही निश्चितता अनिश्चित हो जाती है। तो इन चीजों को बाइंडी प्लान में भी बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए। डॉक्टर एस कुमार सर को भी थैंक यू इस लाइन के लिए। बाकी सुशील सर के प्रेजेंटेशन का तो क्या कहना, आज इन्होंने जो भी बातें कही हैं, मैंने आज इनके प्रेजेंटेशन में एक चीज गौर करी है कि इनके अंदर जो शालीनता भाव से जिन्होंने जैसे इन्होंने बताया है, मतलब कि एक एक चीजें बारीकी कि लोगों की सक्सेस कहाँ रुकी पड़ी है, और इसको वही पकड़ पाता है लीडर जो धरातल बेस पे काम करते रहता है। जो काम करते रहता है उसी को पता होता है कि गलती कहाँ हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस चीज से भली भांति होते हैं। तो सुशील सर का जो आज प्रेजेंटेशन रहा था बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन था सर, और ये चीजें फील वही करेंगे जो काम कर रहे होंगे मतलब जमीनी स्तर पे। और ये सबको अच्छा लगा है जहां तक मैं समझ पाया हूँ। कोई भी लीडर्स ऐसा नहीं बोला कि कोई भी लाइनें गलत थी, तो बस इसको डुप्लीकेट करने की जरूरत है। लास्ट लाइन मैं यही ऐड करूंगा कि हमें प्रेजेंटेशन तो अच्छी लगी, सब चीजें अच्छी लगी, पता भी चला कि हमारे अंदर गलतियां क्या हो रही हैं, लेकिन क्या हम उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर हम उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं तो ये बिजनेस 6 से साल भर बहुत बड़ा समय है। अगर उस गलती को सुधार करके हम अपने आप को सुधार लें, ना हम ऊपर देखें ना नीचे देखें, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, ना ऊपर का है बिजनेस ना तो नीचे का है। ये हमारा बिजनेस है, हमने ज्वाइन किया है, तो हमारी ये दायित्व है कि हम कैसे सक्सेस होंगे, हम कैसे सक्सेस होंगे। कई बार कंप्लेन आती है कि मेरे अपलाइन ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, डाउनलाइन ऐसा नहीं कर रहा है। हम अपने आप को चेक करें, क्या हम क्या कर रहे हैं, क्या हम एक अच्छा अपलाइन बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने डाउनलाइन को क्या हम सर्व कर रहे हैं। तो ये चीजें सुधार करके अगर हम काम करने लगे तो बहुत बड़ा काम इस एटॉमी बिजनेस में हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया में 22 सालों का 25 सालों का पता नहीं, एमवे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 22-23 साल इंडिया में हो गए, 21-22 साल एमवे को। ये एक पहली ऐसी कंपनी आई है जो लोगों को लाइफ चेंज कर सकती है। डैम श्योर हूं मैं इसके लिए। और जो लोग को भी अगर इतना फेथ आ गया, वो आने वाले 1 साल में अपनी घर की दशा तो बदल ही सकते हैं, और 2 से 5 साल में अपने खानदान की दशा बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। एक लाइन हम यहाँ और भी ऐड करेंगे, हम अपने ग्रुप्स के लोगों को भी बताया करते हैं कि हम चाहते तो हैं कि 1 लाख रुपए 50,000 रुपए परमानेंट इनकम हो जाए, लेकिन काम वही करते हैं जो पड़ोसी कर रहा है। जो हमारे आसपास के लोग जो कर रहे हैं वही काम हम करते हैं, और हम चाहते क्या है, रिजल्ट उनसे विपरीत आ जाए, उनसे अच्छी आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमको उनसे विपरीत रिजल्ट चाहिए, उनसे आगे का रिजल्ट चाहिए, तो हमें अपने वर्क एथिक्स को भी चेंज करने की जरूरत है। हम अपने आसपास के लोग जो कर रहे हैं, अगर वही हम काम करते रहेंगे तो हमारी भी वही दशा होगी जो हमारे आसपास के लोगों की है। तो अगर कुछ चेंज चाहिए तो चेंज अपने आप में करना पड़ेगा, और कुछ मराइकल करने पड़ेंगे, कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट एक अलग रूप से आएगा। तो थैंक यू सुशील सर। बहुत बढ़िया। अमूमन मैं बोलता नहीं हूँ मीटिंग्स में, लेकिन आज मैं रुक नहीं पाया। तो इसके लिए छोटा सा सेशन आपका भी हो गया, जबरदस्त रहा नवाब भाई, थैंक यू। शिखा मैम को भी लास्ट में थैंक यू सर, इतनी मैम इतनी शालीनता से और इतने ओपन मन से ये बोलना है, मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लगा कि निगेटिव सुनने का भी बंदे में गट्स होनी चाहिए, और वो गट्स आप लोगों ने दिखाया। उसके बावजूद भी कोई भी आदमी को एक लाइन अच्छा नहीं बताया कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कई बार हम सोच लेते हैं क्या कि कोई इतना बड़ा लीडर है, कोई लाइनें बोल दिया तो अगर हम उसको बोल दिए तो कहीं ना कहीं उसको ईगो हट कर जाएगी। लेकिन हम अपने गलतियों को या जो दूसरे को गलत लगी उसको एक्सेप्ट करने की जो क्षमता होती है, वो एक महान लीडर की क्षमता होती है। तो थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू सुशील सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच नवाब सर। जो आपने कहा वो वाकई सही चीजें हैं कि गलतियां सभी से होती हैं,
लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने की क्षमता रखता है वही एक सच्चा इंसान होता है। सर लीडर तो हम लोग बिजनेस में आकर हुए हैं या अपने अपने जो भी हम लोग का जॉब एरिया है वहां पर है, लेकिन इंसान भी वही सही में सच्चा होता है जो अपनी गलतियों से सीख करके उस गलतियों को खत्म करके आगे बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छी बातें आपने कही। एंड भीषण सर, अब आप ओवर टू यू। यस थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू सो मच। सुशील जी, आज मैं सेशन लेने वाला था और यस और टॉपिक जो था वो मेरा था 4 बेसिक्स। ओके एंड मैंने इंद्रानी मैम को भी अनम्यूट किया है। इंद्रानी मैम आई थिंक सो मेरे वर्ड से एग्री होंगे। एमवे में सुशील जी, यदि आपको याद हो, कुलीन देसाई नाम से एक बहुत बड़े लीडर हैं। है सर। He is a writer now. He was global city bank president. City bank के global president थे वो। And सिटी बैंक का yes and उनकी एक सीडी थी जो कि लाखों नंबर्स में बिकी थी। बहुत अच्छी सीडी थी, उसका नाम था अब मैं क्या करूं, What do I do next? What do I do next? और आपने शायद सुनी होगी सुशील जी। जी सर, एकदम है ना। मतलब आज का जो टॉपिक था आपका What do I do next? अब मैं क्या करूं, मतलब उनका ये टाइटल था अब मैं क्या करूं, और आपका टाइटल है एटमी में अब क्या। ओके एंड ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक मतलब एकदम सटीक रहा और इसमें कड़वी गोलियां थी। सही बात। ओके कड़वी, बहुत ज्यादा कड़वी गोलियां थी। और हम लोग 41 नंबर्स हैं अभी, 41 हैं। इन कड़वी गोलियों को लेकर के यदि हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो मिरेकल्स हो सकते हैं। सही। तो बहुत अद्भुत परिणाम हो सकते हैं। और 4 बेसिक्स में यही था कि भाई मीटिंग में आना, लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना, कंज्यूमर बनाना। जी। दीज आर द 4 बेसिक्स, 5 बेसिक्स, कितने ही बना लो इन बेसिक्स को। तो ये मतलब हालांकि उपाधि मैं बहुत बड़ी दे रहा हूँ सुशील जी, लेकिन आई थिंक सो यदि आपने सुनी हो कुलीन देसाई जी की, मैंने तो हजारों बार सुनी है वो। नहीं सर, मैं सुना। हाँ, जब भी जैसे कहते हैं ना बेसिक्स पे वापस जाना। जब सचिन को लगता था कि मैं फॉर्म में नहीं हूं तो वो बेसिक्स पे चले जाते थे। जब भी उन्होंने अपने कोच से पूछा कि क्या करूं अब मैं, मेरा तो फॉर्म खराब हो रहा है, जो भी बढ़िया खिलाड़ी है या जो भी बढ़िया लीडर है, कहीं ना कहीं उसे लगता है कि नहीं यार अब ज्वाइनिंग रुक गई है या फिर पीवीज रुक गए हैं, तो यदि वो अपने कोच से पूछेगा कि क्या करूं मैं अब, तो बस आंसर होगा बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स पे जाइए। अकेले आ रहे, हाँ अकेले आ रहे हैं आप लोग, और ये बड़ी कड़वी सच्चाई थी। अकेले आ रहे हैं और आपकी टीम नहीं है तो आप मत आओ टीम, मतलब आओ मीटिंग्स में, लेकिन कोशिश करो कि यस आपके लोग होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि यदि लग रहा है आपको कि नहीं करना तो मत करो, लेकिन करो तो दिल से करो। सही। ये कड़वी बहुत कड़वी गोली थी, और कड़वी जितनी गोली होती है ना वो बहुत जल्दी ठीक कर देती है, है ना। तो रियली मतलब इट वाज सटीक सेशन, एग्जैक्ट सेशन, व्हाट द वर्ड्स इन द टॉपिक और टाइटल। रियली बढ़िया। सीरियसली मैं एक बात बोलूं भीषम सर? यस में सभी ने यहाँ कहीं ना कहीं लोग टाइम में थे, मैं भी था। एंड ये बिजनेस सीरियसली एटमी बिजनेस बहुत ही सिंपल सी बिजनेस है। क्या दोनों लोग को जोड़ लो भाई, आपका प्रोडक्ट्स खरीदो इफ यू जॉइंड, एंड शेयर द प्रोडक्ट्स जो भी आपको अच्छा लगा, राइट।
लेकिन either people कहीं लोग सिर्फ कस्टमर होना चाहिए और कहीं लोग होता है बिजनेस करने का, but they're either lazy or they don't understand the business. I don't know what it is. Right. मेरे को लगता है sometimes लोग lazy होती है. मैं भी procrastinate करती हूँ. I'm guilty of it. But this business is so really इतना simple सी business है, इतना easy है. और इसका प्लान जो बाइनरी बिजनेस प्लान जो है तो बहुत ही सिंपल से है. फिर भी क्यों लोगों को क्यों लगती है मैं ये कर नहीं पाती. wait. Actually क्या होता है कि you have to wait. The people will definitely come. And ज्यादा इजी चीज बहुत बड़ी टफ कठिन होता है होती है समझने में. राइट सर. यस यार, ऐसे भी हो सकता है क्या दो लोगों से भी इंपीरियल मास्टर जाया जा सकता है क्या? इतना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है क्या? अभी मैं बताऊं आपको. चलो मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, देन आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग टू यू. But you have to wait. The people, right people will come, definitely come. They are waiting for you, but you have to wait. You have to wait. And you are preparing very well. You are trying your best. I know very well. Really, I am proud of you, Indrani ji. Really, I am proud of you because by sitting at New Jersey, USA, and you are, attempting so many people to come into the business. That is marvelous. But Thank yes, you so much. But definitely. मेरे को और काम करना पड़ेगा and और try करना पड़ेगा. I am not trying enough. Though I try, but still a lot of work has to be done. ये तो मैं बोलती रहती हूँ, but ये सच भी है. So but you must take my praise. You must take my appreciation, and you'll Thank do you so definitely. much. Definitely, you'll go very farther. Thank So you. Sushil ji loved your session, and मेरे को कुलीन देसाई याद आ रहे थे. I'm not giving the noun to you of कुलीन देसाई, but you tried your best to give the noun of कुलीन देसाई. अरे बाप. मतलब मैं अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि तू क्या बोल रहा है, but really you deserved these words. You deserved these words. Thank you, sir. Absolutely. Mind blowing. Such a great reminder. It's जो बोलते हैं ना यहाँ wake up call, जागने की call है ये. That is wake up call. हाँ. Thank you, ma'am. Awesome, Sikha ma'am. You took that responsibility. आपने इस responsibility को लिया, and we welcome you in our meeting here. And really responsibility को आपने बखूबी निभाया. And I asked Sushil ji ki who will be your host. Then he said Sikha ma'am. Then that is good. That is good. Awesome. So last में अरुण सर को invite कर लीजिए सर. And it's already 32. हमारा generally session इतना होता नहीं है शिखा जी. हम लोग 9-10 पे हम लोग end कर देते हैं most probably. But yeah, it was awesome session that's why it took so long. So Arun sir, if you are okay. Arun sir, कैसी तबीयत है? और मैं एक चीज और यही कहना चाहूंगी कि हम लोग में से किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है. मे बी वी आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी चीजें कम लोगों को समझ में आती है. अगर हमारी चीजों को कोई नहीं सुन रहा है तो हो सकता है हम अपने सही प्रोस्पेक्ट तक नहीं पहुंचे हैं. चीजों को सही जगह पर ले जाने के लिए आपको अपने में चेंज करना जरूरी है. थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर. थैंक यू शिखा मैम. इसमें कोई शक नहीं है, वंडरफुल जोड़ी तो है ही. ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं. अच्छा, मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा अरुण जी. आपको बड़ा मजा आ रहा होगा सुन करके कि क्या बात है, मेरा लेफ्ट और मेरा राइट. यू आर लकी पर्सन. यस आई एम लकी. इसमें कोई डाउट नहीं है. और टीम देखो, आपस में टीम बनती ही इसलिए है कि सबसे कम्युनिकेशन जो होता है वो अच्छा हो, रिलेशन बेस्ट हो. वो मेरा है.
मुझे नहीं लगता कि मे भी हो सकता है 2-4 लोग हो सकते हैं जिनको मेरी बात पसंद नहीं आते हो, बट मुझे लगता है 95% लोग से मेरा ठीक है। तो ये मुझे लगता है बड़ी बात है मेरे लिए। तो हम थैंक लोग यू सब 95 लोगों को। वाले में हैं सर। हाँ, एक्चुअली 100%। सब लोग 95 वाले में हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, तो इस समय तो शायद नहीं है। वो 5% बाहर होंगे। हाँ, वो आते ही नहीं होंगे। ये नहीं तो होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वंडरफुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। सारी बातें हो चुकी हैं, मैं क्या बोलूँ, यही वाली बात है। एक छोटी सी बात मेरे को बहुत खास लगी, जो आपने बोला एडवर्टाइज। अगर हम लोग छोटी सी एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं? जब वहाँ पे इतने बड़े-बड़े स्टार जो है 20 सेकंड की एडवर्टाइज कर सकते हैं, 10 सेकंड की एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो क्या हम भी 30 सेकंड की एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हम नहीं बोल सकते हैं क्या? ये पॉइंट मेरे को पता नहीं क्यों अलग से लगा, और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, क्या हम ऐड की तरह अपना 30 सेकंड का वीडियो, मैं बहुत बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, आप ट्राई करके देखो। सही बात। हर दिन नहीं तो हफ्ते में एक बार सही, ये प्रोपोलिस पेस्ट है, ये दांतों को बहुत अच्छा कर सकता है, समथिंग कुछ भी आप ये ट्राई करके देखो, काम करता है ये। आप अपने आप को एक्सप्रेस करके देखो, ये काम करता है। आपको लगेगा कि जिसको कहते हैं ये क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है नेटवर्क बनाना, नेटवर्क आपके कंज्यूमर से भी बन जाता है। क्यों? रिकमेंडेशन होता है। ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, ऑटो ऑटो कहते हैं ना, डुप्लीकेट होता है। हमारा यहाँ पे डुप्लीकेशन अगर नहीं हो रहा, तो आप प्रोडक्ट वाला डुप्लीकेशन करके देखो, अपने आप आपकी टीम बढ़ जाएगी। मैं ये करता हूँ। तो सबसे पहले थैंक यू शिखा मैम, इसमें कोई शक नहीं, वंडरफुल होस्टिंग, और ऐसे ही होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। बाकी सारी चीजों ने सब लोगों को आपने बता ही दिया। और वेकअप कॉल तो क्या कहूँ, मैं भी सोच रहा था कि मैं भी क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है इतना टाइम देना, और उन्होंने इस सेशन को कैसे बनाया होगा, सोच के देखिए। केवल इतना ही कहता हूँ, आप ट्राई करके देखो कि मैं भी इस तरह का कुछ बनाऊंगा या करूंगा, और ऐसे मतलब पॉइंट या थॉट्स या कुछ भी है वो कहाँ से लाते होंगे, उसको कैसे मर्ज करते होंगे, सीक्वेंस में डालते होंगे, इट्स टू डिफिकल्ट। सच बता रहा हूँ आपको। तो थैंक यू थैंक यू सुशील सर। सर। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू सारी सर। बातें हैं, बहुत लेट हो चुका है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जो भी लोग हैं उसमें से पॉइंट लें। नवाब जी ने बड़ा शानदार बातें कही कि उसको ना, जो चीज यहाँ पे आज बताई गई है, उस पे क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज का सेशन ना, आज का सेशन सबका, चाहे डॉक्टर साहब ने कहा हो, चाहे इंद्रानी मैम ने, जिस जिस भी पर्सन ने यहाँ पे आज ओपन होके पॉइंट बोले हैं ना, जबरदस्त, मतलब कि आज फीलिंग गुड जिसको कहते हैं ना, वो आई है। और यही एक सेशन होता है जो बेस्ट होता है। तो सबको थैंक यू दिल से। वंडरफुल सेशन सर। सबको थैंक यू सर। सबको थैंक यू सबको सर। जो यहाँ रुके हुए हैं उन सबको भी। और कल से कोशिश कीजिएगा, एक ही सही, आपके साथ एक ही सही, लेकिन एक लोग आए, एकदम जरूर आए। एकदम। तो ट्राई ट्राई करने में क्या जाता है, 5 कॉल नहीं होती, 2 कॉल करें, 2 में से भी एक को लाना ही लाना है, आना ही आना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। तो थैंक यू, बहुत लंबा हो चुका है, फिर हम मिलेंगे कल। थैंक यू। तो ओवर टू यू शिखा मैम। और एक लास्ट चीज, मैं सभी लोगों से ये जरूर अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी, जिस तरीके से मैं इस बिजनेस को अप्रोच कर रही हूँ, कि आप डिस्ट्रीब्यूटर तभी बनते हैं। ऑब्वियसली नवाब सर ने यही कहा कि आपका बिजनेस कब शुरू होता है, तो मेरे हिसाब से हम लोग जिस दिन ज्वाइन करते हैं उस दिन ही डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते। सिर्फ एक एडीएम नंबर मिल जाना हमारा डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं बताता है। जिस दिन आप एक अच्छे कंज्यूमर बनते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे को बताने में कैपेबल होते हैं कि यस वी हैव द प्रोडक्ट, तो उस दिन से आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लीड करने के लिए कैपेबल होते हैं। बिकॉज अब आप एक अच्छे कंज्यूमर होते हैं जो अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एलिजिबल हो चुका होता है, क्योंकि अब आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पता होती है कि कोई भी कहीं से आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछे तो आप बता सके गट्स के साथ कि यस वी हैव द क्वालिटी, और आप इसको यूज करेंगे तो आप भी उस चीज से एडवांटेजेस होंगे। तो यही सभी लोगों से कहूंगी। और
सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम लोगों ने टाइम एक छोटा सा, क्या हम सैटरडे के लिए जो दिल्ली में ऐसा रहते हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं सबको, एक अच्छा गैदरिंग हो जाए? बिल्कुल। यहाँ पर अभी जितने भी लोग हैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का कोरिया फेस्टिवल चल रहा है, कोरिया फेयर चल रहा है दिल्ली, न्यू दिल्ली के साकेत मॉल, साकेत में सिटी वॉक मॉल। सभी लोगों को एड्रेस ऑलरेडी जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं जा ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट है काफी, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। न्यू दिल्ली में सिटी वॉक मॉल साकेत में है, आप लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीकडेज, बट वीकेंड्स को हम लोग में से काफी लोग वहां पर रहेंगे, मैं भी रहूंगी, अरुण सर भी प्लान कर रहे हैं और सर के साथ सर के और भी लोग जो भी होंगे। तो आप लोग अगर अपनी टीम को, अगर आप नियर बाई दिल्ली नहीं हैं तो आप अपनी टीम को वहां पर भेज सकते हैं। दैट विल बी अनदर पॉइंट ऑफ व्यू टू सी द बिजनेस, क्योंकि वहां पर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे प्रोफेशनल्स भी देंगे वहां पर। और जिन लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट को टच नहीं किया है उन्हें वहां पर टच करके अपनी आईडी से परचेज करने के लिए एक नया मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो सभी लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं, सैटरडे को 9 तारीख है, आप हो सके तो जरूर आइए, क्योंकि 10th को हमारा जो वो कोरिया फेयर है वो वाइंड अप हो जाएगा। मैम अनिरुद्ध को ले लेते हैं। अनिरुद्ध ओपन कर सकते हो आप? यस सर, थैंक यू। यस अनिरुद्ध जी, हाउ आर यू सर? जी फाइन सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया आज की मीटिंग रहा सर। और बिल्कुल सर, सैटरडे को बोले तो मैं बिल्कुल मिलूंगा सैटरडे को वहाँ पे। करेक्ट, सब लोग प्लान करें। जी बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूँगा अपने साथ 2-4 को लेके भी आऊँ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, टाइम कॉम्बिनेशन जो भी होगा कोऑर्डिनेट हम लोग कर लेंगे कि मोस्ट ऑफ द लीडर सब एक साथ उसी समय पे मिले तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा ना हो कि कोई आके चला जाए या कोई अभी इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग टाइम एक फिक्स करके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, मीना सर सर्कुलेट कर देंगे उस सेशन को, जो भी आपकी टाइमिंग्स होंगी। तो बेटर होगा कि सब लोग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो टीम अरुण मीना वहां पर रहेगी तो ज्यादा एक बढ़िया कहते हैं ना वट पड़ेगा। और आप लोग वीडियो बनाइएगा, आप लोग वहाँ पे छोटा मोटा वीडियो बनाएंगे शेयर करने के लिए। कोशिश करेंगे लाइव करने की। यस, अरे वाह, ये तो और अच्छा है। टाइमिंग हम लोग को मालूम चल जाए, क्योंकि संडे ऑफ ही रहता है, आराम से देखेंगे हम लोग। सर ऑलमोस्ट हम लोगों की प्लानिंग है आफ्टर 2 o'clock। बढ़िया। इवनिंग में 2 बजे से हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, आफ्टर 2 o'clock जब भी हम रख सकते हैं, जितनी भी देर जिसके पास टाइम हो, बट आफ्टर 2 o'clock विल बी ऑलमोस्ट सबके लिए वो कन्वीनियंसेबल टाइम होगा, तो सभी लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड्स हैं, सबके और भी वर्क होते हैं, तो आफ्टर 2 PM हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और बाकी जिसको भी जो भी अगर एड्रेस वगैरह से रिलेटेड होगी सर से बात कर लेंगे। तो ओवर टू यू सर, सर अब सेशन को आप बाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। अनिरुद्ध जी, आपने और कुछ बोलना है प्लीज? नहीं सर, थैंक यू, बहुत ही रहा अच्छा सेशन रहा सर आज का, पोस्टिंग भी बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सर, इम्प्लीमेंट करेंगे जो सर ने बताई, कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही कमी है मुझ में, जो मैं बिल्कुल कमी नहीं कहते हैं उसको, कहते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कमी नहीं। जो भी चलिए, कल मिलेंगे फिर से 8 बजे। थैंक यू सभी को, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग।